काफी अभी बंद किए रहे, फिर लिखवाएंगे, समझा देंगे तब। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 अशोका द ग्रेट। ग्रेट शब्द से समझ रहे हो? ग्रेट कहते हैं उसे जो महान होता है। महान कौन होता है? ऐसे वैसे व्यक्ति महान नहीं बन जाते हैं। महान होते हैं अपने अपना बलिदान देना पड़ता है। महान कौन होता है? जो सबसे अलग काम करते हैं, हट के करते हैं, अच्छाई के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, वो महान है। आपके पापा भी हैं तो महान है, आपके परिवार को चला रहे हैं। आपके पापा भी हैं तो महान है। कैसे कैसे 2 पैसा कमाई होती है मार्केट में, तब आप लोग की इच्छा हुई कि आज पापा मन कर रहा मुर्गा खाने का, तो लाते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा लगा। आजकल पैसे का बलिदान देने वाला भी एक तरह से महान ही है। तो चलिए हम लोग चैप्टर देखते हैं कि इंपरर अशोक वाज द सन ऑफ बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य सन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह बिंदुसार के लड़के थे। मतलब समझ में आ रहा? यानी बिंदुसार अशोक का क्या हुआ? दादा हुए, ग्रैंडफादर जिसे बोला जाता है। अशोक के बिंदुसार क्या हुए? दादा, जिसे ग्रैंडफादर बोला जाता है। आगे ही बिल्ड पिलर्स, स्तूप एंड स्कल्पचर्स ऑफ लायन। स्कल्पचर ऑफ लायन मीन्स होता है जो शेर का प्रतीक नहीं बना है, उसी को कहते हैं। शेर का बना है ना, शेर देखते हो ना, सिक्का पर भी बना होता है। इन्हीं का देखकर ये बना हुआ है। जब देश आजाद हुआ तो ये चिन्ह, 4 मुंह वाला शेर जो बना रहता है, ठीक है ना। अब इसमें एक शब्द आया है स्तूप। पिलर, पिलर मतलब समझ रहे हो, खंबा, स्तंभ जिसे बोला जाता है। तो बड़े बड़े खंबा बने भाई, हई कुल थोड़े घर वाला खंबा की नाम थोड़े होगा। अभी हम गए थे दिल्ली के कुतुब मीनार, तो वहां बड़ा बड़ा पिलर ऐसा है बना। हाँ जी, गए थे, वेरी गुड। तो स्तूप किसको कहा जाता है? स्तूप मालूम है किसको कहा जाता है? हिंदू जैसे धर्म में जो होता है, तो जब लाश को जलाया जाता है तो उसकी कुछ राखें होती है ना, अस्थियां जिसको बोला जाता है। तो अस्थियां को उसी में दफना देना, और दफना कर खूब बड़ा सा पत्थर नुमा या पहाड़ नुमा जैसा बना देना, उसी को स्तूप कहा जाता है। आप सारनाथ गए होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि यहाँ फलाने बौद्ध जी का स्तूप है। तो उनकी जो वो महान व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध थे, वो महान व्यक्ति थे और भगवान भी उनको मानते हैं लोग। तो उनको क्या हुआ, जब वह पर्दा किए यानी इंतकाल हुआ उनका, तो उनके जब जो अस्थियां हुई 4 जगह पर बनाया गया। एक सारनाथ में भी, एक गया में भी, और कहीं भी होगा, हो सकता है हम गलत कहते हो, लेकिन ये कई जगह है। 4 भी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो क्यों बताएं, ठीक है ना। तो उसी को उसमें अस्थियां डाल दिया जाता है। वैसे महान लोगों का, कबीर के बारे में भी सुना होगा, कबीर दास थे, तो वह उनको हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग मुसलमान कहने लगे कि हम दफनाएंगे, और हिंदू कहने लगे कि हम उनको जलाएंगे। अब लगा कि लड़ाई हो जाएगा। ये हुआ कि चलिए कल बात होगी इस पर। और जब दूसरे दिन आए लोग ना, तो वहां पर उनकी लाश की जगह पर फूल थे। तो आधा फूल मुसलमान को दे दिया गया और आधा हिंदू लोग को दे दिया गया। तो आधा लोग ले जाके दफना दिए और आधे लोग ले जाके जला दिए। तो ऐसे ऐसे समाधान भी निकलते रहते हैं। लेकिन कुल मिला के महान लोगों की ये खासियत होती है, मानव धर्म, मानव को बचाना, मानव को तकलीफ को वो देख नहीं पाते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। अशोक वाज फियरलेस, ब्रेव एंड अ वॉरियर सिंस हिज चाइल्डहुड। यानी जो अशोक थे, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। अशोक जो थे बचपन से ही वो फियरलेस, है ना, मतलब डरते नहीं थे कोई चीज से। He took in his position the state of Magध with his courage, wisdom and bravery। वो मगध का जो राज्य था, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बहादुरी से
आगे था। ड्यूरिंग दोज डे, उस समय क्या चलता था? विथ अ व्यू ऑफ एक्सपेंड द किंगडम किंग काइंस विथ फाइट वॉस कालिंगा स्टेट वॉस सिक्यूटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ पाटलिपुत्र वर नाउ उड़ीसा स्टेट ही इज लोकेटेड। पाटलिपुत्र जगह का नाम है, अब वो कहां है? आज की डेट में उड़ीसा राज्य में है। कलिंगा उस समय नाम बोला जाता था, कलिंग राज्य। तो उस समय कलिंगा राज्य जो था, पाटलिपुत्र जो आज के डेट में उड़ीसा है, वहां का वह माना जाता था। जिस साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व जिसे कहा जाता है, यहाँ के जो भारत का नक्शा है वहां के दक्षिण पूर्व में है। आप पाटलिपुत्रवास, हाँ ये तो हो गया। वंश अशोका इन्वेडेड कालिंगा। इन्वेडेड मीन्स होता है आक्रमण करना। कहां पर? कालिंगा पर, जो आज के डेट में उड़ीसा में है। फियर्स वॉर ब्रोक आउट, बहुत घमासान युद्ध हुआ। थाउजेंड ऑफ वॉरियर्स लॉस्ट डियर लाइफ्स एज अ कंक्यूरेंस ऑफ वॉर, यानी हजारों लोग, हजारों क्या लाखों लोग, इसमें तो हजारों दिया है, लाखों लोग उस युद्ध में मारे गए। बड़ी उनको देखकर ये आया कि यार लड़ाई कर रहे हैं। उस समय क्या होता था? आज के जैसे नहीं कि वोट डालो तो राजा बन गया, जैसे मोदी जी बन गए राजा, वो महाराजा हैं। हमारे भारत में 29 या 28 राज्य है ना, उसमें से एक महाराजा है, बाकी सब राजा हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं। तो महाराजा जो लड़ाई करके जीत गए वो राजा बन जाता था वहां का। अब ये क्षेत्र मेरा हो गया, ऐसा होता था। आपका है, वोट दिलाता है इसीलिए कि भाई इसमें लड़ाई से केवल नुकसान होता है, किसी भी लड़ाई से कहीं फायदा नहीं होता। आदमी डिस्टर्ब रहता है, आगे बढ़ने का सोच नहीं पाता है। आपस में अपने घर ही देख लीजिए, अगर कहीं मोहल्ले में देख लीजिए कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो कौनों आगे नहीं रहते हैं, सब बेचारे कैसे कमाते धमाते हैं, क्योंकि लड़ाई में पूरा बुद्धि लगा देते हैं। आज जिसके घर में या जिसके मोहल्ले में आपस में कोई भाई बहन भाई जो है लड़ाई नहीं करते तो उनका ग्रोथ होता है, आगे बढ़ते हैं। तो उस समय क्या होता था? वह आक्रमण किया और लाखों, इसमें तो 1000 दिया है, लाखों लोग मर गए। अब क्या हुआ? दिस मास किलिंग ऑफ पीपल टर्न द लाइफ ऑफ अशोका। अब ये जो मृत्यु देखा, इसको देख के उसके जीवन में बदलाव आ गया कि यार ये सही नहीं है। बताओ इतने लोग मारे गए बेवजह। ही हेटेड वॉर, वह युद्ध से दुश्मनी मतलब हेटेड में घृणा करने लगा, नफरत करने लगा कि युद्ध सही नहीं है। ही बिकेम द फॉलोड ऑफ बुद्धा रिलीजन। और इसके बाद वो क्या किया? फॉलो यानी अनुयायी हो गया कि कौन से धर्म का? बुद्ध के धर्म का। बुद्धा एक रिलीजन चलाते थे, मानव धर्म, जैसे मानव के विकास हेतु, अच्छे कार्य हेतु। अशोका डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर अ गुड एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बिगिंस ही इज हिज किंगडम। अशोक ने शुरू किया क्या? मानव के क्या करने के लिए? वेलफेयर ऑफ गुड, उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए क्या शुरू कर दिया? अपने राज्य में काम करने लगा। अब राज्यों में जो काम करने लगा उसके बारे में ये दिया है, बिल्ट हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए, इंसानों के लिए वह हॉस्पिटल बनाने लगा। पहले हॉस्पिटल नहीं रहता था। कोनो मोहल्ला में जो जड़ी बूटी का थोड़ा ज्ञान हो गया कि हई खिलाएंगे तो बुखार हट जाएगा, हई लगाएंगे तो जहाँ कटा पटा है वो सही हो जाएगा, तो ऐसे ही वैद्य रहते थे। तो इसने विशेष रूप से हॉस्पिटल बनाने लगा और इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी बनाने लगा। ड्रग ऑफ वेल एंड टैंक्स, वेल में सता है कुआं, टैंक में सता बड़े बड़े जो टैंक पानी भरने के होते हैं। डग ऑफ मतलब खुदवाई, यानी जगह जगह पर खुदाई करने लगा, कुआं का, टैंक का। इसी तरह इसके कई चीज करवाएं, ये दिया है ना, कई चीज ये करवाएं। आगे दिया है अशोक बिल्ट मेनी स्तूप, यानी बहुत से स्तूप भी बनवाया। अमॉन्ग देम स्तूप ऑफ सांची इज वेरी फेमस, और यह जो है सांची का बहुत ही फेमस एक स्तूप आज भी जाना जाता है।
he got covered and good teaching on pillars at many places. His teachings were, वह कई जगह खंबा बनाने लगा, खंबे पर खुदवाई करता था, लेख लिखता था अच्छे अच्छे। और क्या चीज, ज्ञान की बातें होती थी, शिक्षा देता था। यानी सभी को मालूम है, अरे पढ़ोगे तो बढ़ोगे। कोई कहेगा कि जाओ गुंडागर्दी करोगे तो बढ़ोगे, कोई नहीं ना समझाता है। तो अच्छी चीजें बताने लगा, तुम पढ़ो, तुम अपने देखो। अब इसमें 3 चीज बता रहा है, क्या क्या बता रहा है, उसने करवाया, ये लिखवाया कि लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगी। हैव मर्सी फॉर ऑल स्पाइसेस, यानी सभी पर दया करो, ठीक है। दूसरा लिखवाया सर्व योर पेरेंट्स, सर्व में सेवा करना, पेरेंट्स में माता पिता, अपने माँ बाप का सेवा करो। रिस्पेक्ट आवर टीचर, यानी अपने गुरु जो है, उस्ताद हैं, मास्टर साहब हैं, सर हैं, उनका इज्जत करो। यानी 3 चीज ये कर लेगा तो इंसान कामयाब हो जाएगा। अगर ये 3 चीज करने लगे, आज के डेट में क्या है, अभी माँ कह देगी कि जाओगे, अरे थोड़ा मिर्चा लेते आओ, तो झनक जाते हो लोग। अभी तो स्कूल से आया हो, नहीं जाएंगे, करने लगते हो ना, अरे बाबू बनाना है मिर्चा। तो ये नहीं करना चाहिए। किसी भी माँ बाप या माँ ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा नाकामयाब हो, वो चाहती है पढ़े। अपने नहीं खाएंगे, अगर तुम्हारी कुछ इच्छा हो गई तो वो बनाएंगे। अगर कह दोगे आज मैगी बनाइए मम्मी, मन कर रहा है, तुम कैसे बनाएगी, पैसा नहीं होगा तब भी बनाएंगे लाकर। तो माँ बाप का अगर इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाएंगे, कामयाबी मिलेगी। आगे देखिए, फॉर द पब्लिसिटी ऑफ बुद्धा रिलीजन, ये सब कामों से क्या हुआ, पब्लिसिटी, लोग जानने लगे बौद्ध धर्म को। ही डिप्यूटेड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका। डिप्टेड मीन्स होता है भेजे। अब अपना धर्म को फैलाने के लिए वह श्रीलंका भेज दिया अपने लड़का और लड़की को। लड़के का नाम महेंद्र और लड़की का नाम संगमित्रा। Thus he became immortal। इस प्रकार वह अमर हो गए। अगर अच्छे काम हम करेंगे तो हम भी अमर कहलाएंगे। मोहम्मद साहब आए तो अच्छाई के बारे में बताएं ना, कि ये सही है, ये गलत है, ये बच्चों को, लड़की है तो पर्दा में रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या तरीका होता है खाने का, ये ना कि कूद के खाना खाए हैं। जैसे तुम लोग इंटरवल होता है, लगते हो कूद के खाने खेल रहे हो, वही में चबा रहे हो मुंह। तो ऐसे नहीं, शांति से बैठकर खाना गिरे नहीं जमीन पर, ये सब तरीका होता है। अब इसमें देखो, कहानी समझ में आई। कहानी का मतलब क्या समझ में आया, कौन लोग महान होते हैं, जो लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। कौन लोग महान होते हैं, वेरी गुड। अब इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। इंपरर अशोक वाज सन ऑफ, राजा जो सम्राट था अशोक, वह किसका लड़का था, चंद्रगुप्त मौर्य का कि बिंदुसार का। बिंदुसार तो उसका दादा था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी गुड। अशोकवाद, अशोक क्या था, फियरलेस था कि फियरफुल था। फियरलेस मीन्स जो किसी से डरने वाला नहीं, और फियरफुल मीन्स डरपोक। तो डरपोक था कि किसी से डरने वाला नहीं था, फियरलेस। अशोक एक्सेप्टेड, अशोक ने कौन सा धर्म किया, जैनिज्म कि बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। बौद्धिज्म मीन्स बौद्ध और जैनिज्म मीन्स जैन धर्म। वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्या जी, अच्छा वेरी गुड। अब है कलिंगा स्टेट वाज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में है वह, दक्षिण भारत में। भरने वाला तुम कर ही लोगे। इसमें से केवल एक सही है कि चंद्रगुप्त वाज अ ग्रैंडफादर ऑफ, अरे यार चंद्रगुप्त वाज अ ग्रैंडफादर, अरे ट्रू नहीं होगा साहब, ये भी फॉल्स होगा, समझे ना। वो अरे वो ना बिंदुसार न पोता है, ये भी फॉल्स होगा, हमने गलत। चलिए अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि हु वाज अशोक, अशोक कौन था। अशोक एक राजा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था।
समझ में आ रही बात ना? ये आप लिख लेंगे, वैसे समझ में नहीं आएगा। ये पहला लाइन लिख लेना फुल स्टॉप तक, पहला लाइन फुल स्टॉप तक लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड अशोका डू फॉर द गुड पीपल, यानी अच्छे लोगों के लिए या लोगों के लिए अशोक ने क्या किया। तो दो तीन चीज लिख रहे, अरे हॉस्पिटल खोला, जानवरों व इंसान, तो जानवरों को शब्द मत लगाओ, इंसानों के लिए हॉस्पिटल खोला और इंसानों के लिए कुआं खुदवाया, टैंक खुदवाया। ठीक है, अच्छी शिक्षा दी। अरे एक लाइन हम लग रहा है छोड़ दिए हैं क्या जी? नहीं ना छोड़े हैं, पूरा पढ़े हैं ना। उसमें एक चीज और ये कर दिया था, ये लग रहा है लाइन छूट गया है, कि जो शाही किचन होता है, जो राज्यों का अलग से, भाई मोदी जी जैसे हैं, राजा हैं, महाराजा हैं यहाँ के, तो उनका अलग ना बावर्ची होगा, खाना बनाने वाला होगा किचन। तो वहां जो राज्य का जो किचन था, शाही किचन, रॉयल किचन, जो शाही किचन था, उसमें मांस का पूर्ण रूप से रोक लगा दिया, उसमें मांस नहीं चलता था, एकदम नहीं बनेगा, ये कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन उसके गुड के बारे में हम बता देंगे। गुड के बारे में क्या बताओगे? ये लिख दोगे, देखो क्वेश्चन का उतार दोगे, अशोक, ठीक है, डू को लिख देना डिड, अशोक डिड। अच्छा लिख रहे हैं क्वेश्चन, चलो लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर लिख रहे हैं ना। अशोका did for the good peoples, peoples। हम दो ही लिखवा दे रहे हैं, ज्यादा ऐसे बड़ा हो जाएगा ना, ऐसे तो कई चीज करवाएं, हम दो लिखवा दे रहे हैं इसके बाद। built हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अच्छा दूसरा, dug up wells and tanks। दो ही लिखवा दे रहे हैं, ऐसे तो ज्यादा हैं, दो लिख दोगे भी तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द अशोका टीचिंग, यानी उन्होंने क्या शिक्षा दिया। यहाँ टीचिंग माने पढ़ाया नहीं होगा, ये उन्होंने क्या शिक्षा, अशोक ने क्या शिक्षा दिया। तो अब लिखेंगे द अशोका अशोकाज was teaching अब उसमें जो 3 शिक्षा दिया था वही लिखवा देंगे। नंबर 1, हैव मर्सी। मर्सी मतलब समझ रहे हो, जिसके घर भैंस में हो, जिसके घर में भैंस होगा जर्सी। मर्सी मिस होता है दया। स्पाइसेस। नंबर 2, सर्व योर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता का इज्जत करना, सेवा करना, सॉरी इज्जत नहीं सेवा। और तीसरा हो जाएगा रिस्पेक्ट योर टीचर्स।
और देखो